हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 6 जो कि है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक के बिना लेट्स स्टार्ट। जो टर्म है हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, इससे हम लोग क्या समझते हैं कि जो हमारा गांव हो गया वहाँ पर किस तरह से सारी फंक्शंस होती हैं और फिर किस तरह से अगर कोई भी इशू अराइज होता है, सेम लैंड को आप ले लो या फिर दो लोग लड़ लिए हैं तो उस चीज को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे गांव में यानी रूरल एरियाज में किस तरह से होता है। तो सबसे पहले तो एक केस हम लोग लेते हैं लड़ाई का। मोहन है और रघु नेम का एक बंदा है जो कि दोनों आपस में लड़ लिए हैं। और लड़ने का रीजन ये था कि जो हमारा मोहन है वो नोटिस किया कि रघु जो है वो एक बंड को उसके तक जगह पर शिफ्ट कर दिया। और जब वो जाकर मोहन रघु से पूछता है तो वो एक्सेप्ट करने के बजाय पीट देता है। ठीक है, हमारा मोहन को पीट देता है। तो जो मोहन का नेबर्स होते हैं वो लोग उसको थोड़ा हेल्प करते हैं, उसको पट्टी वट्टी लगाते हैं, फर्स्ट एड देते हैं। एंड देन जो हमारा ये आपका मोहन है वो जाता है ग्राम सभा में। ठीक है, ग्राम सभा क्या होता है इसके पहले वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़े थे, देख लेना अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो। फिर जो हमारा ग्राम सभा में जाता है वहाँ पे पंचायती राज जो होते हैं वो लोग सारे लोग देखते हैं कि हम लोग तो सिर्फ लैंड का डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व करते हैं, तो ऐसा ये सारी इश्यूज को पुलिस स्टेशन में सॉल्व करना चाहिए। तो हो जाता है फिर पुलिस स्टेशन में। तो जो पुलिस स्टेशन रहता है सबसे पहले तो वो कंप्लेन लिखने से मना कर देता है, बट फिर कुछ टाइम बाद उसको ये रियलाइज होता है कि नहीं ये वो प्रॉब्लम है, उसको पीट दिया है तो सारा चीज तो लिखना होगा ना, ये क्राइम के अंदर आएगा। तो फिर वो आराम से बैठता है। फिर एसएचओ उसका सारा केस को फाइल करता है और एसएचओ अपने कांस्टेबल को बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन करो और सारी एविडेंस को इकट्ठा करो ताकि हम लोग इस पे चर्चा करें कि हाँ कौन गलत है कौन सही है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पटवारी है उसका क्या ड्यूटीज होता है। तो जो हमारा पटवारीज होता है उनका ये लैंड सर्वेस को तो करना ही होता है, बट साथ साथ में वो इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं कि हाँ कहाँ पे क्राइम हो रहा है और जाके पुलिस को रिपोर्ट भी करते हैं। पर पटवारी का मेन काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, और जो रिकॉर्ड्स होता है पटवारी का जो कि पुलिस को काफी ज्यादा हेल्प करता है वो फाइंड करने में कि एक्चुअली वो जो बर्न था वो है किसका, वो ओरिजिनली उसका बाउंड्री कहाँ था। ये सारा जो काम होता है वो पटवारी देखता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। ठीक है, फिर जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक तो सबसे पहले रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करता है। ठीक है, और फिर साथ ही साथ वो एक सीनियर पीपल का एक डिपार्टमेंट होता है जो कि पटवारी के काम को इन्वेस्टिगेट करता है कि पटवारी जो अपना काम कर रहा है वो अच्छे से कर रहा है या नहीं। वो ऐसा तो नहीं है कि वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है पुलिस को, और जस्ट इन केस वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसके वजह से जो इनोसेंट है उसको सजा मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है यानी उसमें सीनियर पीपल का जो ग्रुप होता है वो इन सारी चीजों को भी एक बार जरूर देखते हैं कि अदरवाइज इनजस्टिस ना हो जाए, जस्टिस होना जरूरी है। अब हम लोग को थोड़ा सा देखना है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो जो हमारा इतना सारे स्टेट्स है उसको डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो हमारा लैंड का डिस्प्यूट है या फिर जो लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा मैनेज करना होगा तो उतना ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट एरियाज में भी तो वैसे डायरेक्टली किया नहीं जा सकता, तो उसको सब डिवाइड किया गया। और जो ये सब डिविजन है उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी जानते हैं, जैसे तालुका हो गया, फिर तहसील हो गया। ठीक है, फिर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है जिसके अंडर में रेवेन्यूज ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। और फिर जो हमारा जो ये तहसीलदार है वो डिस्प्यूट्स वगैरह सुनता है। और फिर जो हमारा पटवारी है और फिर जो हमारा रेवेन्यू का रिकॉर्ड हो गया इन सारी चीज़ों को वो अच्छे से स्टोर करके रखता है। फिर ये जो हमारा जो फार्मर्स होते हैं उनको वो कॉपी देता है उनके लैंड का। और जो स्टूडेंट होते हैं जिनको कि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है तो ये सारी चीजें भी वो लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग अब एक न्यू लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया है, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005।
जो कि इन्फोर्स हुआ है सितंबर 2005 में। ये एक्ट पास किया गया है रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन इन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जो कि एक हम लोग को गर्ल चाइल्ड को एक राइट्स मिला, राइट डॉटर को, कि उनको अपने प्रॉपर्टी, अपने मम्मी पापा की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर्स मिलेगा, सेम एज जैसे कि उनके भाई को मिलता है। और इससे हमारा जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो इसलिए ऐसा एक्ट पास किया गया, क्योंकि इक्वालिटी हर जगह है, लड़की हो या लड़का दोनों ही इक्वल होता है, तो प्रॉपर्टी में क्यों नहीं, प्रॉपर्टी क्यों सारे का सारा भाई को मिल जाता है और बेटियों को कुछ नहीं, ऐसा क्यों होता है। तो इन सारी चीजों को हटाने के लिए ये हमारा एक्ट पास हुआ है, ठीक है, जिसमें कि सेक्शन 6 के अंडर जो डॉटर है यानी उनको भी इक्वल शेयर्स मिलेगा, और जो हमारा सन, डॉटर या फिर उनकी जो मम्मी हो गई, उनको भी इक्वल शेयर मिलेगा लैंड्स का। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये एक्ट कैसा लगा, आपके क्या व्यूज़ इस एक्ट को लेके, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। तो हमारा जो तहसीलदार होता है वो होता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो कि हमारा टैक्सेशन फ्रॉम तहसील। तहसील क्या होता है, तो तहसील जो हमारा होता है वो लैंड जो होता है उसका सब डिवीजन, यानी सब डिवीजन जो पार्ट हो गया उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे तहसील, तालुका हो गया। तो जो हमारा तहसीलदार होता है वो वहां से टैक्स वगैरह लेता है और उसको पटवारी भी बोलते हैं। और जो एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन है जिसमें एक एरिया आता है, तो वहाँ के जो भी पर्सन्स होते हैं उस एरिया में वो रिपोर्ट करते हैं केसेस। तो जो हमारा है पुलिस स्टेशन वो देखता है कि हाँ, इन्वेस्टिगेट करता है और एक्शंस लेता है। तो पुलिस स्टेशन कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहा है लॉज और ऑर्डर्स को। और मोस्टली विलेज एरियाज में डिस्प्यूट लैंड को लेके ही होते हैं, तो जो लैंड को लेके होते हैं तो लैंड का एक प्रॉपर हम लोग बोल सकते हैं कि उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो जो प्रॉपर रिकॉर्ड होता है वो हमारा पटवारी रख रहा होता है। पटवारी क्या, तहसीलदार को पटवारी के नेम से भी जाना जाता है। तो जो हमारा पटवारी होता है वो उसका ये टास्क होता है कि जितना भी लैंड रिकॉर्ड्स है उसको बहुत अच्छे से रखे। फिर जो हमारा रेवेन्यू कलेक्ट करे हमारे फार्मर्स से, और गवर्नमेंट को ये बताए कि आप जो क्रॉप्स है वो कितने एरियाज में ग्रो किया जा रहा है, ये सारी चीज़ इन्फॉर्म करे। तो जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारा डिवीजन में, ठीक है, यानी तहसील तालुका में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, तो इसके तहत जो हमारा सन है, डॉटर है और उनकी जो मम्मी है उनको इक्वल शेयर्स मिलेगा लैंड का, ठीक है, कि अगर डेथ हो जाते हैं या कुछ भी फैमिली डिस्प्यूट होता है तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अभी इस चैप्टर में क्लियर हो गई हैं। स्टेशन क्या होता है, तो जो हमारा पुलिस स्टेशन होता है वो किसी एक एरिया को कंट्रोल कर रहा होता है, पर्टिकुलर एरिया को। वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपना अगर वो किसी चीज से प्रताड़ित हो रहे हैं या फिर उनको उनके राइट्स को कोई हार्म पहुंचा रहा है, तो वो वहां जाकर केस फाइल करते हैं। और जो पुलिस होता है वो लीगल तरीके से सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करता है और जो क्रिमिनल है उसको पकड़ता है, ठीक है। SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है, ये हमारा जो पर्सन होता है इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, ठीक है। और जो पुलिस स्टेशन का जो हेड हो गया वो SHO होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। पटवारी क्या होता है, तो उसका जो मेन जॉब होता है वो लैंड और उससे सारी चीजें रिलेटेड रिकॉर्ड्स को रखता है। तहसीलदार जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा होता है, और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, इसको आप रीड करोगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी आपको। तो जब कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो यहीं तक था और ये चैप्टर भी यहीं तक था। होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।